हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को निकालने के अगले स्टेप पे चलते हैं। आपको याद है मेरे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कंपाउंडिंग ईयरली बेसिस पे हो रही है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर आज हम सीखेंगे कि अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे अगर हो रही है तो उसको कैसे करके निकालेंगे। पिछले वीडियो के हिसाब से हमने सीखा था कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट जो कि है 1 लाख रुपए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस जगह, चूंकि ये अमाउंट मेरे पास से जा रहा है इसलिए इसको मैं माइनस करके लिखूंगा। इंटरेस्ट रेट है मेरा 12% सालाना का। ड्यूरेशन है मेरी 5 इयर्स की और मुझे पता करना है कि कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली पे हो रहा है तो मेरी मैच्योरिटी कितने दिन बाद होगी। गौरतलब बात यह है कि ये 1 लाख रुपए मैंने एक बार में लगाए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर चीजों को अपने ढंग से समझता है। मेरा 1 लाख रुपया मैं आज लगा रहा हूं तो इसे हम बोलेंगे पीवी, तभी कंप्यूटर इसको समझेगा। इंटरेस्ट रेट को हम बोलेंगे रेट और ड्यूरेशन को हम बोलेंगे एन पर, NPER। और जो हमको निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू उसे हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में हम यहां पे जाते हैं FX साइन के ऊपर। यहां पे जाके हमारे, चूंकि ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज कर रहा हूं तो इसलिए ये सबसे ऊपर आ रहा है, अन्यथा आप यहां पे जाकर भी सर्च फॉर फंक्शंस में जाके FV अगर टाइप करके और गो करेंगे तो भी ये फॉर्मूला सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। गौरतलब बात यह है कि चूंकि रेट मेरा 12% है पर ये हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, यानी साल में 2 बार। तो मैं इसको कैसे करके करूंगा, ये वाला सेलेक्ट करके इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये साल में 2 बार जो है कंपाउंडिंग इसकी हो रही। सिमिलरली एन पर जो है ये मेरा यहाँ पे है 5 इयर्स, लेकिन चूंकि ये साल में 2 हैं इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी ये 5 साल में 10 बार कंपाउंड होगा। और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरी वैल्यू आ जाएगी 1,97,085 रुपए। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए का अमाउंट 12% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर 5 साल के लिए लगाता हूं तो मेरी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,97,085। ठीक इसी तरह से आइए देख लेते हैं कि अगर मेरी कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पे अगर होगी तो क्या होगा। और इस सम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अमाउंट हमारा है -1 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे है 12%। एन पर यहाँ पे 5 इयर्स है। हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक हम उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। रेट में गौर करने वाली बात यह है कि चूंकि मेरा रेट है 12% पर यह साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से। एन पर जो है मेरा 5 इयर्स है, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से क्योंकि साल में 4 बार ये रिपीट हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू मेरी जो वैल्यू है मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो ओके करने पे 1,80,611 रुपए 12 पैसे हो जाएंगे मेरे 1 लाख। अगर ये 12% के रिटर्न पे 5 साल तक क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको डेली के बेसिस पे देखना चाहें तो वो भी हम देख। ठीक ऐसे ही हम देखेंगे तो मंथली पे भी हमारा यही सिस्टम होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मंथली में चूंकि 12 बार कंपाउंडिंग होगी तो हमने रेट को 12 से, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। और चूंकि मेरा जो रेट है वो एन पर है, एन पर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे ये वैल्यू डाल के जब मैं एंटर करता हूं तो 1,81,669 रुपए 67 पैसे की मेरी मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है। सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो यही होता है अगर मैं डेली के बेसिस पे करूंगा। डेली पे भी बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा। फर्क सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि यहाँ पे जो रेट में डिवीजन होगा वो होगा 365 से, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं तो वो 365 से डिवाइड हो जाएगा और एन पर 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए को एक मुश्त इन्वेस्ट करूं 5 साल के लिए 12% ब्याज पे, जो कि डेली पर कंपाउंडिंग होगा,
तो ये 1,82,193 रुपए 91 पैसे हो जाए। बहुत ही सिंपल है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ढूंढना, इस बेसिस पे कि आपकी कंपाउंडिंग किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही है, ड्यूरेशन क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना। आशा करता हूं आपको ये सीख के अच्छा लगा होगा, और आगे भी और भी वीडियोस में मैं आपको एक्सेल की नई नई ट्रिक्स सिखाऊंगा जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फॉर्मूलों से रिलेटेड होगी। थैंक यू वेरी मच।